आईसीसी वर्ल्ड कप 2003 जब भारत का बच्चा बच्चा सरहद से लेकर क्रिकेट के मैदान तक पाकिस्तान से बदला लेना चाहता था। ये कहानी है उस मुकाबले की जब 13 दिसंबर 2001 को भारत के पार्लियामेंट में पाकिस्तानी आतंकियों के द्वारा हमला हुआ था। इसके बाद भारत का बच्चा बच्चा और खेतों में काम करने वाले किसान से लेकर क्रिकेट के ग्राउंड में खेलने वाला हर खिलाड़ी भारत का जाबाज सैनिक बन गया था, जो पाकिस्तानियों से सरहद से लेकर खेल के मैदान तक बदला लेने के लिए बेताब था। ये कहानी है आईसीसी वर्ल्ड कप 2003 के उस महामुकाबले की जब मैच शुरू होने से पहले पाकिस्तान के घमंडी और अहंकारी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भारतीय खिलाड़ियों को खुली चुनौती दी थी कि मैं वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मुकाबले को जंग का मैदान बना दूंगा और वहीं देखूंगा कि कौन है वो भारतीय खिलाड़ी जो पाकिस्तानियों से बदला लेना चाहता है। ये कहानी है उस महामुकाबले की जब शोएब अख्तर ने मैच शुरू होने से पहले भारतीय टीम की आन बान शान स्वाभिमान सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली को खुली चुनौती दी थी कि मैं अपनी घातक गेंदबाजी से इन्हें आउट नहीं बल्कि अपनी जानलेवा बाउंसर से उनकी जान ले लूंगा। मेरी रफ्तार के कहर से अगर भारतीयों को बचना हो सके तो मैच बिना खेले ही हार मानकर मैदान से भाग लें। ये कहानी है उस महामुकाबले की जब शोएब अख्तर ने सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग को खुली चुनौती दी थी कि मेरी बाउंसर से डर लग रहा है, हो सके तो मेरी बाउंसर का सामना करो या मैदान छोड़कर हार मानकर भाग जाओ। फिर वीरेंद्र सहवाग ने शोएब अख्तर की जानलेवा बाउंसर का मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा था कि हो सके तो अपने बाप को बाउंसर मार, यानी सचिन तेंदुलकर को बाउंसर मारो। फिर सचिन तेंदुलकर ने शोएब अख्तर की बाउंसर का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया था कि पाकिस्तान टीम में भगदड़ सी मच गई थी। आज बात करेंगे उस कहानी की जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आपका रोम रोम देशभक्ति की भावनाओं से खिल उठेगा। एक ऐसा मुकाबला जिसका रोमांच चरम पर था और उस मुकाबले के बाद आज तक क्रिकेट के इतिहास में उस जैसा घातक और रोमांचक क्रिकेट मैच भारत और पाकिस्तान के बीच कभी नहीं खेला गया। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। और हाँ दोस्तों, आज आप जीत सकते हो सिर्फ ₹1 में आईफोन। कैसे? बस आगे वीडियो देखते रहो। साथियों, भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो और वो भी वर्ल्ड कप में, और उस मुकाबले में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली और युवराज सिंह जैसे भारत के धुरंधर खिलाड़ी हों, और वहीं इन खिलाड़ियों के सामने विश्व के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शाहिद अफरीदी और साथ ही इंजमाम उल हक, सईद अनवर जैसे दुनिया के नंबर 1 विस्फोटक बल्लेबाज हो, तो फिर शायद ही इससे बेहतर देखने के लिए दुनिया में कुछ और हो। 13 दिसंबर 2001 को जब भारत के पार्लियामेंट पर हमला होता है, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद से लेकर खेल के मैदान तक जंग का माहौल बन चुका था। हर कोई पाकिस्तान से बदला लेना चाहता था और ऐसे हालात में आईसीसी वर्ल्ड कप 2003 का आयोजन होना, जहां पर 1 मार्च 2003 को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाना तय था, ऐसे हालात में भारत में राजनीतिक मैदान से लेकर खेल के हर मैदान और भारत के जर्रे जर्रे में बस एक ही गूंज उठ रही थी कि चाहे जंग का मैदान हो या फिर खेल का मैदान, हर जगह पाकिस्तानियों से बदला लेना है। ऐसी हालत में जब भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप में 1 मार्च को मुकाबला खेला जाना तय हुआ, तो भारतीय खिलाड़ियों के लिए पाकिस्तान के खिलाफ यह मुकाबला अब एक खेल नहीं बल्कि जंग का मैदान बन चुका था, जहां हर हाल में पाकिस्तान को उस जंग में धूल चटाकर उनसे करोड़ों भारतीयों के अपमान का बदला लेना था। ऐसी हालत में मैच शुरू होने से पहले भारतीय टीम के खिलाड़ियों को बस एक चिंता खाई जा रही थी कि अगर कहीं पाकिस्तान के खिलाफ इस वर्ल्ड कप के मुकाबले में हमारी हार हुई तो करोड़ों भारतीय हमारा जीना हराम कर देंगे, क्योंकि भारतीयों को किसी भी देश से हारना मंजूर है लेकिन पाकिस्तान से कभी नहीं। और ऐसे हालात में सबसे अधिक चिंता खाई जा रही थी भारत की सबसे बड़ी उम्मीद की किरण, भारत की शान सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली को। ये दोनों खिलाड़ी हफ्तों तक नहीं सो पाए। उनके मन में बस एक ही ख्याल चल रहा था कि क्रिकेट की इस जंग में हमें किसी भी तरीके से पाकिस्तानियों से जीत हासिल करनी है। और इस नाजुक हालात में मैच शुरू होने से एक दिन पहले भारतीय टीम की उम्मीद सचिन तेंदुलकर इतने दबाव में थे कि वो मैच शुरू होने के एक दिन पहले वाली रात में अपने बल्ले को अपने साथ लेकर सोए थे। ऐसा लग रहा था जैसे सचिन तेंदुलकर किसी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और इस युद्ध में वो अपने हथियार यानी अपने बैट की धार को तेज कर रहे हैं। और इस दबाव की सबसे बड़ी वजह थी भारतीय टीम का प्रदर्शन, जो कि वर्ल्ड कप 2003 की शुरुआती मुकाबले में काफी निराशाजनक था। भारतीय टीम अभ्यास मैच में साउथ अफ्रीका की क्लब टीम से हार जाती है, तो वहीं वर्ल्ड कप के लीग मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के सामने महज 125 रनों पर ही ऑल आउट होकर ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरीके से हार जाती है। अब ऐसी हालत में जब पाकिस्तान से मुकाबला होना था तो सबके मन में यही चल रहा था कि जो भारतीय टीम
अफ्रीका की क्लब टीम से हार गई, जो भारतीय टीम 125 रनों पर ऑस्ट्रेलिया के सामने बुरी तरीके से सिमट गई, जो भारतीय टीम आयरलैंड जैसी कमजोर टीम के सामने 50 ओवरों तक बल्लेबाजी भी ना कर पाई, वो टीम भला शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस और शाहिद अफरीदी के सामने कितनी देर तक टिक पाएगी। और ऐसी नाजुक हालत में 1 मार्च 2003 को भारत और पाकिस्तान का आमना सामना होता है साउथ अफ्रीका के सेंचुरियन ग्राउंड में। एक ऐसा मुकाबला जहां पर भारतीय टीम के सामने करो या मरो जैसे हालात थे, क्योंकि पाकिस्तान से हारने का मतलब भारतीय टीम आईसीसी वर्ल्ड कप 2003 से सीधे तौर पर बाहर हो जाती। वहां हजारों की संख्या में खचाखच भरा हुआ सेंचुरियन का ग्राउंड मैच शुरू होने के पहले जंग का माहौल और जंग का मैदान बन चुका था। किसको पता था कि आज सेंचुरियन के इस ग्राउंड में कुछ ऐसा होने वाला था जिसका गवाह इतिहास होगा, जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। ये दुनिया उस दिन उस मैदान में होने वाले उस महासंग्राम से पूरी तरीके से अनभिज्ञ और अनजान थी। दोनों देशों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आते हैं। एक तरफ पाकिस्तान टीम के कप्तान वकार यूनुस, तो वहीं दूसरी तरफ करोड़ों भारतीयों की उम्मीद और हिंदुस्तान पाकिस्तान के महासंग्राम में भारतीय टीम के कप्तान सौरव गांगुली आते हैं। टॉस उछाला गया और टॉस गिरा वकार यूनुस के पाले में। जैसे ही टॉस वकार यूनुस ने जीता तो ऐसे लगा जैसे मानो वकार यूनुस ने यह मुकाबला ही जीत लिया हो, क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड कप 2003 का ये रिकॉर्ड रहा है कि अभी तक यहाँ जितने भी मैच खेले गए थे उन सभी मैचों में अगर किसी भी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 230 या 240 रनों का लक्ष्य दे दिया तो बाद में बैटिंग करने वाली टीम के लिए आसान नहीं होता था। और अभी तक आईसीसी वर्ल्ड कप 2003 का सबसे बड़ा हाईएस्ट रन चेस था 230 रन। भारतीय टीम के कप्तान सौरव गांगुली के टॉस हार जाने के बाद सबके मन में यही सवाल चल रहा था कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान को 200 रनों के अंदर ऑल आउट नहीं किया तो फिर भारतीय टीम का ये मुकाबला जीतना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि बाद में बल्लेबाजी करना इस सेंचुरियन ग्राउंड पर आसान नहीं था। ऊपर से भारतीय टीम को पाकिस्तान के उन गेंदबाजों का सामना करना था जो अपने आप में उस दौर के दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज थे, जिनके सामने बल्लेबाजी करना तो दूर, उनके सामने मैदान पर खड़ा होना भी दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों के लिए मुश्किल हो जाता था, जिनमें सबसे पहला नाम था शोएब अख्तर, तो वहीं दूसरा नाम वसीम अकरम और तीसरा नाम वकार यूनुस। यानी पाकिस्तान की सेना में एक से बढ़कर एक जालिम गेंदबाज थे। ऐसे हालात में जब पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया तो पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करने आए ओपनर तौफीक उमर और उनके साथ दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज सईद अनवर, जो खास करके भारतीय टीम के खिलाफ होने वाले मुकाबले में और भी खतरनाक हो जाते थे। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी की शुरुआत की जहीर खान ने, और जहीर खान ने पारी की पहली गेंद नो बॉल डाल दी। जहीर खान की इस नो बॉल से उस दबाव को समझा जा सकता था जो उस दिन भारतीय टीम अपने साथ लेकर मैदान पे उतरी थी, क्योंकि मुकाबला उस पाकिस्तान से था जो क्रिकेट के जंग में भारतीय टीम की सबसे बड़ी दुश्मन थी। पहली गेंद पर नो बॉल मिलने के बाद पाकिस्तान के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर किसी भूखे शेर की तरह टूट पड़ते हैं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा के पाकिस्तान को विस्फोटक शुरुआत दिलाते हैं और पाकिस्तान के स्कोर को महज 8 ओवरों की समाप्ति तक ही 50 रनों के पार पहुंचा देते हैं। पाकिस्तान एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहा था। स्कोर 58 रन था और पाकिस्तान के ये दोनों ओपनर बल्लेबाज पूरे तरीके से सेट हो चुके थे। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से पारी का 10वां ओवर लेकर आए भारत की शान जहीर खान, और जहीर खान ने अपने ओवर की पहली गेंद पर पाकिस्तान के खतरनाक ओपनर बल्लेबाज तौफीक उमर को बोल्ड करके जहीर खान ने भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। तौफीक के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करने आए पाकिस्तान के घातक ऑलराउंडर अब्दुल रजाक। पहले विकेट के गिरने के बाद पाकिस्तान की ओपनर बल्लेबाज सईद अनवर किसी घायल शेर की तरह भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं और भारतीय टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर पाकिस्तान के स्कोर को 100 रनों के करीब पहुंचा देते हैं। लेकिन इसी बीच पारी का 16वां ओवर लेकर आए आशीष नेहरा ने अब्दुल रजाक को विकेटकीपर राहुल द्रविड़ के हाथों कैच आउट कराकर पाकिस्तान को दूसरा झटका दे दिया। अब्दुल रजाक के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं पाकिस्तान के कप्तान इंजमामुल हक। इंजमामुल हक एक ऐसा पाकिस्तानी खिलाड़ी जिसे पाकिस्तान टीम की दीवार कहा जाता था, क्योंकि जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मुकाबला खेला जाता था तो इंजमाम भारत की जीत और पाकिस्तान के हार के बीच एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता था, जिसे
किसी भी गेंदबाज के द्वारा आउट करना लगभग नामुमकिन हो जाता था। इंजमाम को आउट करने का बस एक ही रास्ता था कि उसे रन आउट करो, और ऐसी ही चाल चली भारतीय खिलाड़ियों ने, और इंजमाम इस चाल का शिकार एक बार फिर बने। दुनिया में सबसे ज्यादा रन आउट होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में सबसे ऊपर रहने वाले इंजमाम उल हक एक बार फिर इस मैच में रन आउट होकर पवेलियन चले गए। इंजमाम उल हक को आउट करने के बाद भारतीय खेमे में जश्न का माहौल बन गया, और जश्न मनाना लाजमी भी था, क्योंकि इंजमाम एक ऐसा पाकिस्तानी खिलाड़ी था जो एक बार मैदान पर खूंटा गाड़ देता था तो फिर दुनिया का खतरनाक से खतरनाक गेंदबाज भी इंजमाम का बाल भी बांका नहीं कर पाता था। इंजमाम उल हक के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करने आए यूसुफ योहाना। लगातार 2 विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान की ओपनर बल्लेबाज सईद अनवर ने यूसुफ योहाना के साथ मिलकर शुरुआत में संभल कर खेला, और उसके बाद भारतीय गेंदबाजों पर तबाही बनकर टूट पड़े। दोनों बल्लेबाजों ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए महज 35 ओवरों तक ही पाकिस्तान के स्कोर को 170 रनों के पार पहुंचा दिया। पाकिस्तान अब मजबूत स्थिति में था और इन दोनों बल्लेबाजों की मार से एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम की तरफ से पारी का 36वां ओवर लेकर आए जवागल श्रीनाथ ने यूसुफ योहाना को जहीर खान के हाथों कैच आउट कराकर भारतीय टीम को थोड़ी राहत की सांस दिलाई। लेकिन विकेट गिरने के बाद भी मैदान पर पाकिस्तान का एक ऐसा खिलाड़ी मौजूद था जो अकेले के दम पर मैच को किसी भी तरफ मोड़ने की क्षमता रखता था, और उसका नाम था सईद अनवर, जो अकेले ही भारतीय टीम के गेंदबाजों पर भारी पड़ रहा था। इस दौरान सईद अनवर ने महज 95 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया और पाकिस्तान के स्कोर को 200 रनों के करीब पहुंचा दिया। दोस्तों, सईद अनवर के शतक के साथ अब पाकिस्तान एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहा था, और ऐसे में जहां एक तरफ लगातार भारतीय टीम के गेंदबाज पाकिस्तानी खिलाड़ियों के विकेट ले रहे थे, तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से सईद अनवर एक ऐसा शख्स था जो अकेले ही भारतीय टीम के गेंदबाजों की धज्जी उड़ा रहा था। वो एक अभेद दीवार बन चुका था जिससे पार पाना भारतीय गेंदबाजों के लिए आसान नहीं हो रहा था। लेकिन पाकिस्तान की इस मजबूत दीवार को गिराने का काम किया आशीष नेहरा ने। नेहरा ने पारी के 40वें ओवर में सईद अनवर को क्लीन बोल्ड करके भारतीय टीम की सबसे बड़ी मुसीबत को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। सईद अनवर के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए पाकिस्तान के सबसे घातक ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी मैदान पर आने के बाद किसी भूखे शेर की तरह भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़े। लेकिन शाहिद अफरीदी को दिनेश मोंगिया ने अपनी गेंद पर अनिल कुंबले के हाथों कैच आउट करा के पाकिस्तान के सबसे मजबूत स्तंभ को उखाड़ फेंका। शाहिद अफरीदी के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए राशिद लतीफ। पाकिस्तान के लगातार विकेट तो गिर रहे थे, लेकिन जो भी पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान पर आता था वो एक छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट इनिंग खेलकर पाकिस्तान के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करके जा रहा था, और यही काम किया राशिद लतीफ ने भी। यूसुफ योहाना के साथ मिलकर ताबड़तोड़ पारी खेल पाकिस्तान के स्कोर को 250 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन भारतीय टीम की तरफ से 48वां ओवर लेकर आए जहीर खान ने यूनुस खान को आउट करके भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता दिला दी और पाकिस्तान की टीम को 7वां झटका दिया। यूनुस खान जो काफी खतरनाक नजर आ रहे थे, उन्हें आउट करने के बाद भारतीय खेमा जश्न मना रहा था, और इस जश्न में सबसे आगे थे जहीर खान ने अगली ही गेंद पे एक तीखी बाउंसर बकबक करने वाले राशिद लतीफ के मुंह पे दे मारी। दरअसल विकेट लेने के बाद जहीर खान को इस तरह खुश होता देख राशिद लतीफ ने जहीर खान से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती एक मुसलमान होकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आउट करके जश्न मनाते हुए? तो मैदान के बाहर मिल, फिर मैं तुझे बताता हूँ। जहीर खान ने राशिद लतीफ का मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि सुन लतीफ, मैं मुसलमान होने से पहले एक भारतीय हूँ और मुझे फक्र है कि मैं एक भारतीय हूँ। मेरा देश और मेरे देश का स्वाभिमान चांद से भी बढ़ के है। तू मैदान के बाहर मिलने की बात कर रहा है, मैं तेरा यही हिसाब किताब किए देता हूँ। और फिर क्या था, जहीर के इस बाउंसर पर राशिद लतीफ मैदान पर ही चारों खाने चित्त हो गया। यूनुस खान के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए वसीम अकरम और राशिद लतीफ ने आखिरी ओवरों में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम के स्कोर को निर्धारित 50 ओवरों में 273 रनों तक पहुंचा दिया। यानी अब भारतीय टीम को अगर पाकिस्तान से मुकाबला जीतना है तो भारतीय टीम को 274 रनों का टारगेट चेस करना है। ऐसा नहीं था कि भारतीय टीम ने कभी 270 रनों से ऊपर का टारगेट चेस नहीं किया, लेकिन सेंचुरियन जैसे ग्राउंड में और आईसीसी वर्ल्ड कप 2003 में अभी तक भारतीय टीम वर्ल्ड कप में 222 रनों के स्कोर को भी चेस नहीं कर पाई थी। भारतीय टीम को तो छोड़ो, इस वर्ल्ड कप में उस दौर की सबसे खतरनाक टीम ऑस्ट्रेलिया ने भी 250 रनों से ऊपर के स्कोर को चेस नहीं किया था। ऐसे हालत में भारतीय टीम के सामने था 274 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य। भारतीय टीम को एक ऐसी गेंदबाजी का सामना करना था जिनके रफ्तार और कातिलाना प्रहार को ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड,
इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जैसी टीम भी सह नहीं पा रही थी, और उस टीम का नाम था पाकिस्तान, जिसकी सल्तनत में शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस जैसे रफ्तार के सौदागर थे, जिनके कातिलाना आक्रमण के सामने दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज घुटने टेक देते थे। पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर भारतीय टीम के सामने रख दिया था, और इस स्कोर का अहंकार पाकिस्तानी खिलाड़ियों के चेहरे पर साफ साफ झलक रहा था। उन्हें लगा कि जो भारतीय टीम आयरलैंड जैसी कमजोर टीम के सामने भी 50 ओवरों तक बल्लेबाजी नहीं कर पाई, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने 125 रनों पर ऑल आउट हो गई, वो टीम भला इस आईसीसी वर्ल्ड कप 2003 के सबसे बड़े स्कोर को शोएब अख्तर, वकार यूनुस और वसीम अकरम जैसे जानलेवा गेंदबाजों के सामने कैसे चेस कर पाएगी। कुछ देर बाद अहंकार में डूबे पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं और भारतीय टीम की तरफ से पाकिस्तान से मिले 274 रनों के स्कोर को भेदने और पाकिस्तान के जानलेवा तेज गेंदबाजों के रफ्तार के अहंकार की ललकार का प्रतिकार करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर भारतीय टीम की तरफ से ओपन करने आते हैं मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग, और उनके साथ भारतीय टीम की सबसे बड़ी आस, करोड़ों भारतीयों की उम्मीद, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को मैदान पर जाता देख भारतीय दर्शकों में एक नई उम्मीद की किरण जागी, और जो भारतीय दर्शक पाकिस्तान के 274 रनों के स्कोर को देखकर सदमे में पहुंच चुके थे, उनके अंदर एक नई जान आ गई और पूरा स्टेडियम सचिन सचिन के नारे से गूंज उठा। भारतीय दर्शकों की इस गूंज से इस सेंचुरियन ग्राउंड का जर्रा जर्रा थर्रा उठा। जिस सचिन तेंदुलकर के मैदान पर जाने के बाद करोड़ों भारतीयों की उम्मीद जाग उठी थी, तो वहीं सचिन खुद 12 दिनों से सोए नहीं थे। इस मैच को लेकर हर रात इस दौरान सचिन को बस इसी मैच के सपने आ रहे थे, हर पल बस इसी मैच का ख्याल था। और जब आईसीसी वर्ल्ड कप 2003 का ऐलान हुआ तो उसमें भारत को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना था। तब से लेकर वर्ल्ड कप की शुरुआत तक हर कोई सचिन तेंदुलकर से बस भारत और पाकिस्तान के मैच की ही बात करता था, और ये महासंग्राम सचिन तेंदुलकर की गर्दन पर बैताल बनकर बैठा था। और आज आखिरकार वो घड़ी आ चुकी थी जिसका इंतजार बरसों से था। मैदान पर आने के बाद सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ने ये फैसला किया कि रन बने या ना बने, लेकिन शुरुआत के 10 ओवरों तक पाकिस्तानी गेंदबाजों को विकेट नहीं देना है। तो वहीं पाकिस्तानी, जिनके सर पर 274 रनों के विशाल स्कोर का घमंड तांडव कर रहा था, और जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग को ओपनिंग करने के लिए आता देखा, तो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वसीम अकरम, शोएब अख्तर और वकार यूनुस भारतीय टीम के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों पर अपनी रफ्तार के प्रहार करने के लिए उस आदमखोर की तरह बेताब दिख रहे थे, जैसे सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग इन पाकिस्तानी खूंखार गेंदबाजों के मुंह का निवाला हो। ऐसे में शोएब अख्तर इंजमामुल हक से लड़ने लगा और बोला कि मुझे पहले गेंदबाजी करनी है। पाकिस्तान सेना के सबसे प्रमुख द ग्रेट स्विंग मैन वसीम अकरम और पाकिस्तान सेना के इस सबसे प्रमुख हथियार का जवाब देने के लिए सामने थे करोड़ों भारतीयों की आस, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने वसीम अकरम की पहली गेंद पर जिस तरीके से सम्मान दिया, उसे देखकर वसीम अकरम और समूचे पाकिस्तान की टीम को ये लगा कि बाप अपने बेटे से डर गया है, वो अपने बेटे की गुस्ताखियों को माफ कर देगा। लेकिन वसीम अकरम की अगली 5 गेंद में सचिन तेंदुलकर ने 9 रन कूटकर वसीम अकरम का घमंड तोड़ दिया। पहले ही ओवर में वसीम अकरम का चेहरा देखने लायक था। पहले ओवर में ही वसीम अकरम का घमंड तोड़ने के बाद सचिन की नजरें ढूंढ रही थी पाकिस्तान के उस रफ्तार के अहंकारी शोएब अख्तर को, जिसने मैच शुरू होने से पहले भारतीय टीम को चेतावनी दी थी और खास करके सचिन तेंदुलकर को कहा था कि मैं अपनी जानलेवा बाउंसर से सचिन की जान ले लूंगा, और सचिन को मुझसे बचना है तो बिना मुकाबला खेले ही हार मांगकर माफी मांग ले। शोएब अख्तर की इन गुस्ताखियों का बदला लेने का वक्त आ गया था, जिसे सचिन तेंदुलकर महीनों और सालों से ढूंढ रहे थे। लेकिन जब वो पारी का दूसरा ओवर लेकर आया, तब स्ट्राइक पर थे वीरेंद्र सहवाग, और शोएब अख्तर जानता था कि सचिन तो कूल माइंडेड खेलते हैं, लेकिन सहवाग है जो एक बार सेट हो गया तो 50 ओवरों का मुकाबला 25 ओवर में खत्म करके घर चला जाएगा। इसलिए सचिन को आउट करने से पहले इस सहवाग नाम की बला को आउट करना जरूरी है। सहवाग तभी आउट होगा जब उसको उकसाया जाएगा, तभी वो गलती करेगा। वीरेंद्र सहवाग स्ट्राइक पर थे। इस दौरान शोएब अख्तर ने वीरू को उकसाना शुरू किया कि सचिन के पहले मैं तेरा ही सर फोड़ूंगा, बच के रहना मेरे बाउंसर से। और इसी अहंकार में शोएब अख्तर ने अपनी 153 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वीरेंद्र सहवाग पर प्रहार किया। शोएब अख्तर की इस रफ्तार के प्रहार से वीरेंद्र सहवाग सहम गए। उन्हें लगने लगा कि कहीं शोएब अख्तर अपनी जानलेवा बाउंसर से मुझे चोटिल ना कर दे, क्योंकि अख्तर उस दौर का एक ऐसा खिलाड़ी था कि अगर गुस्से में आ जाए तो फिर वो अपनी रफ्तार से बल्लेबाज को आउट ही नहीं बल्कि उनकी जान लेने पर उतारू हो जाता था। और इस बात का खुलासा
खुलासा खुद वीरेंद्र सहवाग ने एक इंटरव्यू में किया। जब एंकर ने पूछा कि आपको किसकी गेंदबाजी से डर लगता था, तो वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि मुझे शोएब अख्तर की गेंदबाजी से डर लगता था, क्योंकि वो गुस्से में आकर गेंद कहीं मार दे कोई कह नहीं सकता था। शोएब अख्तर की 153 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई गेंद पर वीरेंद्र सहवाग ने सिंगल लेकर स्ट्राइक सचिन तेंदुलकर को दे दी। वीरेंद्र सहवाग जब नॉन स्ट्राइक पर आए तब अख्तर ने सहवाग से कहा, क्यों सहवाग, हवा निकल गई, डर गया? दम हो तो मेरे बाउंसर पर मार के दिखा। शोएब अख्तर की इस गुस्ताखी का जवाब देते हुए वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि दम हो तो बाउंसर बाप को मार के दिखा। बाप यानी सचिन तेंदुलकर। वीरेंद्र सहवाग के इस जवाब को सुनकर शोएब अख्तर आग बबूला हो गया और उसने वीरेंद्र सहवाग से कहा, रुक, देख तेरी आंखों के सामने मैं कैसे तेरे भगवान का काम तमाम करता हूँ। आखिरकार अब वो पल आ ही चुका था जिसका इंतजार भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस सालों से कर रहे थे, और जिस पल की बेकरारी में सचिन तेंदुलकर पिछले 12 दिनों से सोए नहीं थे। वीरेंद्र सहवाग के कहे गए शब्दों ने शोएब अख्तर के गुस्से में आग डालने का काम किया। और फिर क्या था, गुस्से से पागल होकर शोएब अख्तर ने सचिन तेंदुलकर की जान लेने की नियत से 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली बाउंसर सचिन तेंदुलकर पर दे मारी। बेटे की इस जानलेवा बाउंसर से नाराज बाप ने अपना बल्ला जोर से घुमाया और गेंद बल्ले पर लगने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। शोएब अख्तर की इस गेंद पर सचिन तेंदुलकर ने जैसे ही ये ऐतिहासिक शॉट लगाया, शोएब अख्तर का घमंड टूट चुका था। उसके बाद सेंचुरियन के इस क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय दर्शकों से लेकर हिंदुस्तान के कोने कोने में रेडियो और टीवी के जरिए इस मैच को देख रहे और सुन रहे भारतीयों ने खड़े होकर सचिन का अभिनंदन किया। अपनी पहली ही गेंद पर सचिन तेंदुलकर के हाथों मार खाने के बाद शोएब अख्तर आग बबूला हो गया। पहले सचिन के सर पर मारने के चक्कर में शोएब अख्तर खा चुका था, उसके बाद इस बार शोएब अख्तर ने सचिन के पैरों पर गेंद डाली और इस गेंद को भी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने कलाइयों का प्रयोग करके ऑन साइड में खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया। सचिन तेंदुलकर ने अख्तर को ये एहसास दिला दिया कि बेटा, भेड़ बकरियों को मारकर मैं क्रिकेट का भगवान नहीं बना हूं। गली में क्रिकेट खेलने वाले छोटे बच्चों को मारकर मैं दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज नहीं बना हूं। जिन जिन गेंदबाजों की रफ्तार का घमंड मैंने तोड़ा है, वो सभी के सभी रफ्तार में तुम्हारे बाप थे। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कैसे सिर्फ ₹1 में आप जीत सकते हो ब्रांड न्यू iPhone 15। हाँ, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप यहाँ से स्किप कर सकते हो, लेकिन आप अपने नॉलेज का जलवा दिखा सकते हो कल के IPL में बैंगलोर और हैदराबाद के बीच मैच में। इस मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में जाके माई 11 सर्कल डाउनलोड करो, टीम बनाओ। आपको गिव अवे कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करना है जिसकी एंट्री फीस सिर्फ ₹1 है। टीम बनाने के लिए आपको दोनों टीम्स में से 11 बेस्ट प्लेयर सिलेक्ट करने हैं और उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। आपके जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतने ही बड़े प्राइजेस आपको मिलेंगे। और अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो इस ऐप के एक्सपर्ट टीम के सेक्शन से टीम कॉपी कर सकते हो। टॉप प्राइजेस की शुरुआत 1 करोड़ से है, तो सोचो और कितने प्राइजेस होंगे। कूपन कोड मैकन्यू जरूर यूज करना 20% एक्स्ट्रा रियल कैश के लिए। मैंने तो अपनी टीम बना ली है और माई 11 सर्कल टाटा IPL का ऑफिशियल स्पॉन्सर है, तो 100% सेफ है। इस मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में जाके माई 11 सर्कल को डाउनलोड जरूर करना। सचिन तेंदुलकर के हाथों पहले 2 गेंदों पर 10 रन खाने के बाद शोएब अख्तर और भी बावला हो गया और उसने अपनी अगली गेंद रफ्तार के अहंकार में सामने डाली। फिर क्या था, मास्टर ब्लास्टर ने उस गेंद को ऐसे प्यार से पुचका के मक्खन जैसे शॉट लगाया जिससे शोएब अख्तर के साथ पूरे पाकिस्तान क्रिकेट फैंस देखते ही रह गए और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा पहुंची। सचिन ने शोएब की अभी तक 3 गेंदों का सामना किया था और तीनों गेंदों पर तेंदुलकर ने बाउंड्री लाइन भेज दी थी। 3 लगातार गेंदों पर 3 बाउंड्री खाने के बाद शोएब अख्तर गुस्से से बावला हो चुका था और इस गुस्से में उसने जैसे ही अपनी अगली गेंद डाली तो इस गेंद को भी क्रिकेट के भगवान ने बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर शोएब अख्तर के इस ओवर में कुल 19 रन कूटकर दुनिया के सबसे खतरनाक और रफ्तार के अहंकारी शोएब अख्तर का घमंड तोड़ दिया। और इसके साथ ही सचिन ने अपने साथ साथ देश के उस अपमान का बदला लिया जो शोएब अख्तर ने अपने बयानबाजी के जरिए दिया था। शोएब अख्तर की इस कुटाई को देखकर उसी वक्त वीरेंद्र सहवाग ने शोएब अख्तर से कहा कि बेटा शोएब अख्तर, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। शोएब अख्तर के इस ओवर में इस कुटाई के बाद अब भारतीय टीम का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति तक 28 रन था। भारतीय टीम के इन 2 रन कुमारों ने भारतीय टीम को विस्फोटक शुरुआत दिला दी थी। अब आते हैं वकार यूनुस। वकार यूनुस ने पहली ही गेंद पर वीरेंद्र सहवाग को अस्पताल पहुंचाने के लिए एक जानलेवा बाउंसर मारी। वीरेंद्र सहवाग पहले से ही तैयार थे।
वो जानते थे कि वकार यूनुस गुस्से में है, इसलिए वो बाउंसर ही मारेगा। वकार के इस बाउंसर पर वीरेंद्र सहवाग ने थोड़ा बैकफुट पर जाके अपने पंजे के बल से एक ही हाथों वकार यूनुस के इस बाउंसर पर ऐसा वज्र प्रहार किया कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची और सचिन तेंदुलकर ने वकार यूनुस के इस ओवर में कुल 13 रन कूटकर पाकिस्तानी कप्तान इंजमाम उल हक के तीसरे हथियार के वार को भी फेल कर दिया। सचिन और सहवाग के द्वारा पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों की इस प्रकार की कुटाई को देखकर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि समूचा क्रिकेट जगत ये समझ चुका था कि आज भारतीय टीम 1999 के कारगिल युद्ध से लेकर पार्लियामेंट के हमले तक का बदला चुन चुन कर लेगी। पाकिस्तान से दोनों बल्लेबाजों ने मैच 5 ही ओवर में भारतीय टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाकर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इस दौरान मैदान का कोई कोना नहीं बचा जहां पर वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को मार मार कर उनके फील्डर को ना दौड़ाया हो। वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर की इस मार से पाकिस्तानी गेंदबाजों में हाहाकार मच गया। जहां वो सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग का सर फोड़ने की बात कर रहे थे, तो वहीं अब सचिन और सहवाग के इस कातिलाना प्रहार को देखकर अब अपना मुंह छुपाते फिर रहे थे। पाकिस्तानी गेंदबाजी खेमे में अब कोई तैयार नहीं हो रहा था इन दोनों बल्लेबाजों के प्रहार के सामने गेंदबाजी करने के लिए। लेकिन इस दौरान मैदान पर घटती है तो घटना जिसने करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ कर रख दिया। पाकिस्तान की तरफ से पारी का 6ठा ओवर लेकर आए वकार यूनुस ने अपने ओवर की पहली गेंद पर वीरेंद्र सहवाग को शाहिद अफरीदी के हाथों कैच आउट कराकर सहवाग को अस्पताल तो नहीं लेकिन पवेलियन जरूर पहुंचा दिया। वीरेंद्र सहवाग ने आउट होने से पहले 12 गेंदों पर 21 रनों की पारी खेली थी। सहवाग के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम की शान और भारतीय कप्तान सौरव गांगुली, लेकिन वकार यूनुस ने सौरव गांगुली को भी अपनी पहली गेंद पर LBW करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और करोड़ों भारतीयों को सदमे में डाल दिया। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट गिरने के बाद ऐसा लगने लगा था कि पाकिस्तान इस मैच में वापसी कर लेगा, लेकिन सौरव गांगुली के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के हरफन मौला खिलाड़ी और ऐसी विकेट परिस्थिति में अनेकों बार भारतीय टीम को मुश्किल घड़ी से निकालकर जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले हमारे और आपके साथ साथ करोड़ों दिलों की स्वाभिमान मोहम्मद कैफ जब मैदान पर आए तो सचिन तेंदुलकर ने मोहम्मद कैफ से कहा कि भाई, जिस तरह तुमने नेटवेस्ट सीरीज में लॉर्ड्स के मैदान में अंग्रेजों के घर में घुसकर अंग्रेजों को जो धूल चटाकर उनके अभिमान को तोड़ा था, कुछ ऐसी ही पारी आज खेलकर भारतीय टीम की लाज को बचा लो। सचिन तेंदुलकर के इतना कहने के बाद मोहम्मद कैफ ने कहा, पाजी आप परेशान मत होइए, मैं सर पर कफन बांध कर आया हूँ और आज इन पाकिस्तानियों के सामने करोड़ों भारतीयों के मान सम्मान और तिरंगे को झुकने नहीं दूंगा। लेकिन तभी मैदान पर घटना घटती है, एक ऐसी घटना जिसने एक क्षण के लिए करोड़ों भारतीयों के दिलों की धड़कनों को रोक दिया था। पाकिस्तान की तरफ से पारी का 8वां ओवर लेकर आए वसीम अकरम की पहली गेंद पर सचिन तेंदुलकर ने कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को मिड विकेट के ऊपर बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने की मंशा से शॉट खेला, लेकिन गेंद बैट पर पूरी तरीके से नहीं आई और मिड विकेट पर खड़े अब्दुल रजाक के हाथों तक पहुंच गई। लेकिन अब्दुल रजाक ने इस कैच को ड्रॉप कर दिया। सचिन तेंदुलकर को जीवन दान मिल चुका था। ऐसे में सचिन और कैफ ने संभल कर खेलने का फैसला किया। लगातार 2 विकेट गिरने के बाद अब पाकिस्तान के गेंदबाज पूरी तरीके से अपने घातक रूप में आ चुके थे और वो लगातार भारतीय बल्लेबाजों पर अपनी रफ्तार से प्रहार किए जा रहे थे और इस रफ्तार का मुंह तोड़ जवाब सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद कैफ दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई क्रिकेट का मुकाबला नहीं बल्कि कारगिल की जंग चल रही हो और इस जंग में दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे को मारने के लिए जंग लड़ रहे हो। पाकिस्तान के इस कातिलाना प्रहार का मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के स्कोर को महज 11 ओवरों में 100 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन तभी मैदान पर घटना घटती है, एक और घटना जो वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली के आउट होने से ज्यादा तकलीफ देने वाली थी। जब भारतीय टीम का स्कोर पारी के 15वें ओवर में 125 रनों के पास था तो उसी दौरान सचिन तेंदुलकर को रन लेते समय इंजरी हो जाती है और इसी इंजरी के चलते सचिन तेंदुलकर दर्द से कराह उठते हैं और मैदान पर गिर पड़ते हैं। दर्द इतना ज्यादा था कि सचिन खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। ऐसी हालत में जब डॉक्टरों की टीम मैदान पर पहुंची, उन्होंने देखा कि सचिन तेंदुलकर खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं और वो दर्द से पूरी तरीके से छटपटा रहे हैं, कराह रहे हैं।
सचिन तेंदुलकर की इस हालत को देखकर डॉक्टरों की टीम ने सचिन तेंदुलकर से कहा कि सचिन, अब आप इस स्थिति में नहीं खेल सकते क्योंकि आपके पैर की नस फट चुकी है। डॉक्टर के इतना कहने के बाद सचिन तेंदुलकर ने कहा कि आप मुझे पेन किलर दे दो, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि आप ऐसी स्थिति में खेलेंगे तो चोट और ज्यादा बढ़ जाएगी और हो सकता है कि आप इस वर्ल्ड कप के बाकी बचे हुए मैच भी ना खेल पाए, और यह भी हो सकता है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में खेले तो फिर आपको सालों तक क्रिकेट से दूर रहना पड़ सकता है। सचिन तेंदुलकर की इस हालत को देखकर भारतीय कप्तान सौरव गांगुली भी मैदान पर आ चुके थे। उन्होंने कहा कि पाजी रहने दो, छोड़ो, हम आपको इस मैच के चलते महीनों और सालों तक क्रिकेट के ग्राउंड से खोना नहीं चाहते। क्या हुआ, मुकाबला हार जाएंगे? गांगुली और डॉक्टरों की टीम के इतना कहने के बाद सचिन तेंदुलकर ने गांगुली और डॉक्टरों से कहा कि आप लोग चाहते हैं कि मैं इस मैच को यहीं छोड़ दूं। सचिन तेंदुलकर आज इस मैदान पर अपनी जान छोड़ सकता है लेकिन इस मैच को नहीं छोड़ सकता। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मुझे खेलना है उन करोड़ों भारतीय फैंस के लिए जो सालों से आस लगाकर बैठे हैं कि हमारी भारतीय टीम पाकिस्तान से पार्लियामेंट में हुए हमले और कारगिल के जंग का बदला क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तानियों को हरा कर लेगी। मुझे खेलना है उस मातृभूमि के लिए जिस मातृभूमि से निकला सैनिक युद्ध के मैदान में हाथ पांव कट जाने के बाद भी अपने जज्बे के साथ दुश्मनों का मुकाबला करता है ताकि उसके देश का मान, स्वाभिमान और सम्मान लुटने ना पाए। अगर हमारे देश का सूरवीर इस देश के मान, सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपना सर कटा सकता है तो क्या हुआ अगर आज इस मुकाबले के बाद मुझे अपना पैर भी कटवाना पड़े तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं हंसते हंसते अपने पैर कटवा लूंगा, लेकिन आज इन पाकिस्तानियों के हाथों अपने देश के मान, सम्मान और स्वाभिमान को मिटने नहीं दूंगा। तेंदुलकर जब चोटिल होकर मैदान पर खड़े हुए तो पाकिस्तानी टीम के साथ साथ समूचे पाकिस्तान में जश्न का माहौल बन चुका था। उन्हें लगा कि अब सचिन बल्लेबाजी नहीं करेंगे तो हम आराम से इस मुकाबले को जीत लेंगे, क्योंकि सचिन के बाद सिर्फ भारतीय टीम की बल्लेबाजी में युवराज सिंह को छोड़कर कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो इन पाकिस्तानी गेंदबाजों का सामना कर सकता था। लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी और पाकिस्तान के दर्शक जो इस आस में बैठे हुए थे कि अब सचिन इंजर्ड होकर पवेलियन लौटेगा, उनकी इस सोच पर पलटवार करते हुए सचिन ने डॉक्टरों से कहा कि मुझे दर्द की दवा दो। सचिन ने दवा लेकर मैच फिर से खेलना शुरू किया। हालांकि वो चल नहीं सकते थे, इसलिए सचिन ने रनर के रूप में सहवाग को मैदान पर बुलाया। चोट के बाद जब दोबारा सचिन बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर आए तो उस घायल शेर की तरह हो चुके थे जिसके सामने अब कोई भी आ जाए तो वो घायल शेर उस पर आक्रमण करके उसका नामो निशान मिटा देगा। सचिन ने चोटिल होने के बाद भी पाकिस्तानी गेंदबाजी खेमे में हलचल मचाकर रख दी। अपनी विस्फोटक और भयानक बल्लेबाजी से इस दौरान सचिन की इस तूफानी पारी में क्या शोएब, क्या वसीम और क्या वकार यूनुस, क्या शाहिद अफरीदी और क्या अब्दुल रज्जाक, कोई भी पाकिस्तानी गेंदबाज सचिन के सामने गेंदबाजी करने के लिए आता था उसका हश्र वैसा ही था। गेंद उसके हाथ से छूटकर सचिन के बैट पर लगने के बाद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही थी। सचिन के इस महापराक्रम का जवाब आज इतिहास बना रहा था। पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों के आक्रमण और इस आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब सचिन तेंदुलकर जिस अंदाज में दे रहे थे, शायद उसे देखने के लिए आकाश से देवता भी जमीन पर आ गए हों। एक तरफ सचिन तेंदुलकर का प्रहार तो वहीं दूसरे छोर पर मोहम्मद कैफ भी इस महासंग्राम में सचिन तेंदुलकर का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे थे। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने महज 20 ओवरों की समाप्ति तक 100 रनों की महत्वपूर्ण पार्टनरशिप करके भारतीय टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से पारी का 21वां ओवर लेकर आए बूम बूम अफरीदी ने कैफ को बोल्ड करके भारतीय टीम के 155 के निजी स्कोर पर तीसरा झटका दे दिया। कैफ ने आउट होने से पहले 35 रनों की मजबूत और टिकाऊ पारी खेली थी। कैफ के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए टीम की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़, जिन्होंने ना जाने कितने अनगिनत मुकाबलों में भारतीय टीम के लिए दीवार बनकर भारतीय टीम की हार को जीत में बदलकर इतिहास लिखा था। और आज कुछ इसी प्रकार के इतिहास लिखने की उम्मीद राहुल द्रविड़ से करोड़ों भारतीय फैंस लगाकर बैठे थे। 55 रनों पर भारतीय टीम के 2 खिलाड़ी आउट हो जाने के बाद सचिन ने कैफ के साथ मिलकर न सिर्फ भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया बल्कि अब वो शतक के करीब भी आ पहुंचे थे। लेकिन जब सचिन 98 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे उस दौरान पाकिस्तान के घातक गेंदबाज शोएब अख्तर, जो अपने पहले ओवर में सचिन के हाथों कूटा जा चुका था, वो दोबारा सचिन के सामने गेंदबाजी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि सचिन चोटिल हो चुके हैं और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे तो उसने अपने कप्तान इंजमाम उल हक से कहा कि गेंदबाजी मुझे करने दो। सचिन को जो अब चल भी नहीं पा रहा है, या तो मैं उसे आउट करूंगा या फिर उसका सर फोड़ के उसे मैदान से अस्पताल में भेज दूंगा। और अगर सचिन तेंदुलकर एक बार मैदान से हट गया तो फिर पाकिस्तानी टीम का रास्ता साफ हो जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी ही मंशा के साथ शोएब अख्तर गेंदबाजी करने आता है।
उसके सामने थे घायल और चोटिल सचिन तेंदुलकर, जो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। शोएब अख्तर ने सचिन तेंदुलकर पर जानलेवा बाउंसर का प्रहार किया, लेकिन अगर सचिन तेंदुलकर के पैरों पर चोट न लगी होती तो सचिन तेंदुलकर शोएब अख्तर के इस जानलेवा बाउंसर का जवाब अच्छे से देते। लेकिन इस चोट के कारण सचिन तेंदुलकर झुक नहीं पा रहे थे, ना ही सही से खड़े हो पा रहे थे। इसलिए शोएब अख्तर की ये तीखी जानलेवा बाउंसर सीधे सचिन तेंदुलकर के हाथ में जा लगी। सचिन ने अपना सर तो बचा लिया, लेकिन गेंद की गति इतनी ज्यादा थी कि गेंद कवर पर खड़े फील्डर के हाथों में जा समाई। इस तरीके से करोड़ों भारतीयों के दिलों की आस और उम्मीद सचिन तेंदुलकर अपने शतक से 2 रन कम यानी 98 रनों के निजी स्कोर पर आउट हो जाते हैं। सचिन तेंदुलकर वो घायल शेर जो चोट के बाद भी इन पाकिस्तानियों के सामने सर पर कफन बांधकर लड़ता रहा। उस पारी का अंत हुआ। सचिन तेंदुलकर पर इस तरीके से जानलेवा बाउंसर का प्रहार देख कमेंट्री बॉक्स पर कमेंट्री कर रहे कमेंटेटर्स ने नम आंखों से कहा कि गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को, वरना किसकी मजाल है जो छेड़े भारत के इस शेर को। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर आउट होकर मैदान से रोते हुए बाहर जा रहे थे। सचिन को रोता हुआ देख करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस की आंखों में आंसू थे। और लिटरली दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बात बताते वक्त मेरे भी आंखों में आंसू का एक समंदर बहना शुरू हो चुका है, जिस पर काबू पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सचिन के आउट हो जाने के बाद सबको ये लगने लगा कि भारतीय टीम अब यहाँ से मुकाबला हार जाएगी, क्योंकि अभी भी यहाँ भारतीय टीम को जीतने के लिए लगभग 100 रनों की जरूरत थी। और बल्लेबाजी के लिहाज से अब भारतीय टीम की आखिरी जोड़ी मैदान पर थी, और इस आखिरी जोड़ी को एक ऐसी गेंदबाजी का सामना करना था जिनके कातिलाना रफ्तार के आगे मैदान पर रन बनाना तो दूर, खड़े रहना भी मुश्किल था। भारतीय टीम की सबसे बड़ी उम्मीद सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली, मोहम्मद कैफ जैसे मैच विनर खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे, और अब भारतीय टीम की आखिरी जोड़ी मैदान पर थी। और ऐसे में घायल सचिन तेंदुलकर को आउट करने के बाद शोएब अख्तर के साथ साथ पूरी पाकिस्तान की टीम जश्न मना रही थी। लेकिन शोएब अख्तर और पूरी पाकिस्तान की टीम को क्या पता था कि भारत की भूमि वीरों से खाली नहीं है। इस मातृभूमि ने एक से बढ़कर एक शेरों को जन्म दिया था, जो अकेले के दम पर पूरी पाकिस्तानी टीम की लंका लगाने की क्षमता रखते हैं। सचिन ने आउट होने से पहले 74 गेंदों पर 98 रनों की तूफानी पारी खेली थी। घायल हो जाने के बाद भी वो अकेले लड़ते रहे और अपनी मातृभूमि के स्वाभिमान के लिए अब सचिन तेंदुलकर के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारत की वीरों के सरजमी के महायोद्धा, जिन्होंने बस जन्म ही लिया था भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने के लिए, जिसकी बदौलत भारतीय टीम को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2007 और आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 जीतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अब तो आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं भारतीय टीम के युवराज सिंह की। जब युवराज सिंह बल्लेबाजी करने आ रहे थे तो उन्होंने सोच लिया था अपने मान सम्मान, स्वाभिमान और घायल सचिन तेंदुलकर का बदला इन पाकिस्तानियों से चुन चुन कर लूंगा, चाहे तो इसके बदले भले ही इस ग्राउंड पर शोएब अख्तर की रफ्तार के सामने मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। युवराज सिंह को मैदान पर बल्लेबाजी करते आता देख शोएब अख्तर, जो जितनी तीखी बाउंसर मारता था उतनी ही तीखी बातें भी करता था। और शोएब अख्तर ने युवराज से कहा, बच के रहना, अगला नंबर तेरा ही है। तो कदमों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करता है ना, बल्लेबाजी के दौरान मैं तेरा पैर ही तोड़ दूंगा, फिर तो सचिन की तरह लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर चला जाएगा। शोएब अख्तर जानबूझकर युवराज सिंह को छेड़ रहा था, जिससे गुस्से में आकर युवराज सिंह ऊट पटांग शॉट खेलकर जल्दी आउट हो जाए, क्योंकि शोएब अख्तर जानता था कि अब यहाँ से अगर युवराज को आउट कर लेंगे या युवराज को चोटिल कर लेंगे तो भारत की बल्लेबाजी अब यहाँ से खत्म है, फिर भारतीय टीम को यह मुकाबला कोई नहीं जिता सकता। और इसी सोच के साथ शोएब अख्तर ने अपनी पहली गेंद युवराज को 159 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली, और अख्तर ने इस गेंद को युवराज के पैरों पर ही डाली, युवराज को चोटिल करने के लिए। लेकिन युवराज सिंह पहले ही तैयार थे अपने हथियार के साथ। उन्होंने इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर शोएब अख्तर को इशारों में ही समझा दिया कि बेटा, वीरों ने कहा था ना कि बाप तो बाप होता है, और हम इंडियंस हमेशा तुम्हारे बाप ही रहेंगे। युवराज जहां विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से जीत की तरफ ले जा रहे थे, वहीं उनके साथ राहुल द्रविड़ भी अपने तरकश से शॉट्स निकालकर पाकिस्तानी गेंदबाजी के ऊपर आक्रमण करने लगे। युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ की इस बल्लेबाजी को देखकर पाकिस्तानी खेमे में दहशत का माहौल बन गया। जिन पाकिस्तानियों ने सोचा था कि सचिन और कैफ के आउट हो जाने के बाद वो मैदान में वापसी कर लेंगे, क्योंकि अब
भारतीय टीम के पास बल्लेबाजी करने के लिए विकेट नहीं बचे थे। उन्हें लग रहा था कि कैफ और गांगुली को जैसे आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया था, वैसे ही द्रविड़ और युवराज सिंह को आउट करके इस मैच को पाकिस्तान की झोली में डाल देंगे। लेकिन उनकी सोच पर पलटवार करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी अद्भुत पारी से ऐतिहासिक और रोमांचक महासंग्राम को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। और इस दौरान युवराज सिंह ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया और अंत में वो घड़ी आ भी गई जिसका इंतजार भारत के बच्चे बच्चे से लेकर खेतों में काम करने वाले किसान से लेकर सरहद पर तैनात जवान तक कर रहा था। पाकिस्तान की तरफ से पारी का 45वां ओवर लेकर आए वकार यूनुस की गेंद पर राहुल द्रविड़ ने खूबसूरत चौका लगाकर न सिर्फ अपना अर्धशतक पूरा किया बल्कि भारतीय टीम को उस महासंग्राम में, उस महायुद्ध में जीत दिला दी जिसके इंतजार में सालों तक ना सचिन तेंदुलकर सोए थे और ना ही भारतीय टीम के फैंस। जी हाँ साथियों, भारतीय टीम ने इस ऐतिहासिक मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर पाकिस्तान से पार्लियामेंट में हुए हमले और 1999 में कारगिल युद्ध का बदला लेकर भारत के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को आईसीसी वर्ल्ड कप 2003 में हराकर इतिहास लिख दिया था। एक ऐसे ग्राउंड पर जहां पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीम 230 रनों को चेस नहीं कर पा रही थी, उस मैदान पर भारतीय टीम ने 5 ओवर शेष रहते ही 274 रनों को चेस करके इतिहास के गर्त में जाकर एक नई इबारत लिख दी। साथियों, जब इस मुकाबले में 55 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम के 2 महान खिलाड़ी सहवाग और गांगुली आउट होकर पवेलियन चले गए, उसके बाद सचिन तेंदुलकर मैदान पर चोटिल हो गए। ऐसी स्थिति में जब वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, निर्मम स्थिति में सचिन तेंदुलकर ने सामना किया था दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों का और जानलेवा बाउंसर के सामने दुनिया का खतरनाक से खतरनाक बल्लेबाज इन भूखे आदमखोरों के सामने मैदान पर बल्लेबाजी करना तो दूर, खड़े रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। और ऐसी स्थिति में सचिन तेंदुलकर ने इंजर्ड होकर 98 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर भारतीय टीम की जीत की इबारत लिखी थी। साथियों, सचिन तेंदुलकर ने उस दिन अपना करियर दांव पर लगाकर वो ऐतिहासिक पारी अपने लिए नहीं खेली थी बल्कि हर उस भारतीय के लिए खेली थी जिसके मन में भावना थी। सचिन ने वो पारी उस दिन उन सैनिकों के लिए खेली थी जो 1999 के कारगिल के मैदान में भारत के मान, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे और जो सैनिक पार्लियामेंट के हमले में देश की स्वाभिमान की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। जब भारतीय टीम 55 रनों पर 2 विकेट गिर जाने के बाद संघर्ष कर रही थी, ऐसी स्थिति में मोहम्मद कैफ ने सचिन के साथ मिलकर 100 रनों की पार्टनरशिप करके भारत की इस ऐतिहासिक जीत की नींव रखी थी। आपको युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ की भी उस ऐतिहासिक पारी को नहीं भूलना चाहिए जब सचिन और कैफ के आउट होने के बाद भारतीय टीम को जीत के लिए 100 रनों की जरूरत थी और भारतीय टीम के पास महज बल्लेबाजी करने लायक 2 बल्लेबाज बचे हुए थे। ऐसी स्थिति में भारतीय टीम को दुनिया की सबसे घातक गेंदबाजी का सामना करना था, जो मैदान पर घातक गेंदबाजी से सामने वाले बल्लेबाज को मारने और चोटिल करने की फिराक में हमेशा रहते थे। ऐसी विकट स्थिति में युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ ने भारतीय टीम को न सिर्फ संभाला, वो ऐतिहासिक मुकाबला जीतकर भारतीयों के मान, सम्मान और स्वाभिमान को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किया था। साथियों, पाकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले में आप हमारी इस मार्मिक कहानी के जरिए भारतीय टीम के किस बल्लेबाज की ऐतिहासिक पारी को 10 में से 10 नंबर देना चाहते हैं, वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। और हाँ, आईफोन के साथ साथ कई सारे प्राइजेस जीतने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके माई 11 सर्कल डाउनलोड कर लो। 20% एक्स्ट्रा कैश के लिए कूपन कोड मैक न्यूज जरूर यूज करना।